आज हमारे साथ हैं दिलीप जी, यहीं हरिद्वार कनखल से हैं। इन्हें आईबीएस की प्रॉब्लम है, यानी कि इरिटेबल बॉल मूवमेंट। इसमें जो डॉक्टर हैं, अंग्रेजी डॉक्टर हैं या आजकल के आयुर्वेदाचार्य हैं, वो कहते हैं कि पेट बिल्कुल ख़राब हो चुका है, खाना बिल्कुल पचता नहीं है और दूध और घी तो बिल्कुल भी नहीं पच सकता। मैंने इनका थोड़ा-सा चेकअप किया तो मुझे समझ में आया कि इनका एक्चुअली पेट ख़राब तो है, पर नाभि डिसलोकेटेड है। एक्चुअली नाभि जब अपनी स्थिति से डिग जाती है तो ये आईबीएस को बहुत सारे रोगों को जन्म देती है, जिसमें से एक आईबीएस भी है। तो आईबीएस को अगर ठीक करना है तो नाभि को बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। मैं इनके हाथों की लकीरों की स्थिति आपको दिखाता हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। दिलीप जी के हाथों की लकीरों को जब कलाई से लेके हमने यहाँ पर मिलाया, तब देखिए यहाँ पर आकर आपको दिख रहा है ये दोनों उंगलियों की जो सबसे छोटी उंगलियां हैं, इनकी दोनों जो लकीरें हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं। यहाँ पर भी ये, यहाँ पर भी ये। तो इससे पता चलता है इनकी नाभि जो है ना डिसलोकेटेड है। ये प्रॉब्लम आपको कितने समय से है? लगभग 20 साल से। लगभग 20 सालों से इन्हें ये प्रॉब्लम है। और 20 सालों से आपने घी और दूध कभी डाइजेस्ट नहीं हुआ आपको? नहीं। और भोजन भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है? नहीं। और अब जब से आप हमसे जुड़े हैं, आपने प्राकृतिक दिनचर्या की क्लास की है, तो क्या भोजन, दूध और घी डाइजेस्ट होना शुरू हुआ है? जी, स्टार्ट हो रहा है। प्राकृतिक दिनचर्या में जो हम नियम बताते हैं भोजन के, उनका पालन कर रहे हैं आप? जी भैया। और बर्तन वगैरह आपने बदले अपने घर के? जी। बर्तन बदलने पड़ते हैं इसमें, क्योंकि जो एल्युमिनियम प्लास्टिक के बर्तन हम प्रयोग करते हैं वो पेट के लिए अच्छे नहीं होते। तो इन्होंने लाइफ स्टाइल की क्लास की, बहुत सारे नियमों को जीवन में बदला, और अब ये दूध और घी, जिसे आयुर्वेद के लोग या फिर डॉक्टर्स, अंग्रेजी डॉक्टर कहते हैं कभी नहीं खा सकते, ये उसको नियमित रूप से उसका सेवन कर रहे हैं। क्या डाइजेशन पहले से कुछ बेटर है? पहले से बेटर। तो आज मैं इनको यहाँ पर बुलाया है, कुछ पेट की एक्सरसाइज बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईबीएस अगर हो गया है तो उसमें एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पेट की एक्सरसाइज कैसे करनी है, आइए देखते हैं। ये पहली एक्सरसाइज है। इसमें एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर इस तरह से रखकर और इस वाले पैर को नीचे ज़मीन पर मिलाना होता है। ये इस तरह से धीरे धीरे इन्हें करना होता है जी। लगभग 5 मिनट इसी तरह से इन्हें करना है। बॉडी को बिल्कुल सीधे रखना है, कंधों को ज़मीन पर लगा कर रखना है, हिलाना नहीं है, और इसको धीरे धीरे इस तरह से करना है। लगभग 5 मिनट तक इसी तरह से करना है। और जब ये हो जाए तो पैरों को सीधा कर लीजिए, सीधा कर लीजिए जी। अब सीधा करने के बाद पैरों को, पंजों को आगे की तरफ खींचना है। ये देखिए, पंजों को आगे की तरफ खींचना है, पूरी ताकत के साथ खींचना है थोड़ी देर के लिए, जितना सामर्थ्य हो। अब पंजों को पीछे की तरफ ले जाना है जी, इसी तरह पीछे की तरफ। अब ये पीछे की तरफ, ये इस तरह से, मैं भी हाथ लगा के आपको बता रहा हूँ, ये पीछे की तरफ धक्का देना है इसको। अब कुछ देर के लिए पीछे की तरफ करना है और कुछ देर के लिए फिर आगे की तरफ करना है। ये आगे की तरफ पूरी ताकत के साथ इस तरह से 1-2 बार और 1-2 मिनट इस तरह से करना है। फिर पैरों को सीधे नॉर्मल रख लीजिए। अब इस पैर को उठा के वही एक्सरसाइज फिर से करनी है, धीरे 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 धीरे, और लगभग 5 मिनट तक एक पैर से ये एक्सरसाइज करनी होती है। ये पैर की नसें सीधे सीधे पेट से जुड़ी होती हैं। ये नाभि को धीरे धीरे अपनी स्थिति पर लेकर आ रही हैं। और याद रखिए, बरसों लगे हैं इस बीमारी को पैदा होने में हमारी गलत दिनचर्या के कारण, तो महीनों लगेंगे इनको पूरी तरह से ठीक होने में। नियमित रूप से ये करना है। अब पैरों को फिर से सीधा कर लीजिए और अब फिर से वही एक्सरसाइज, पैरों को आगे करना है, फिर पैरों को पीछे ले जाना है पूरी ताकत के साथ जी। ये अब इसके बाद इन्हें लेटे लेटे ही पेट की एक्सरसाइज करनी है। सर उठा के, हाँ, पैरों को मोड़ लीजिए और थोड़ा सा सिटअप्स लगाने का प्रयास कीजिए, बिना उठे ही, हल्का सा, बस इस तरह से। जितनी बार भी हो सके, 10 बार, 20 बार जी, लेटे लेटे ही इन्हें कर रहे हैं।
पेट की एक्सरसाइज अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाएं तो कभी आईबीएस नाम की प्रॉब्लम नहीं होगी, नाभि के कभी रोग नहीं होंगे। तो ये बचपन से कभी की नहीं, इस वजह से पेट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। अब पैरों को सीधा कर लीजिए। ये एक सेट हो चुका है और इसी तरह से ये 3 सेट कम से कम हमें करने हैं। ये एक तरह से एक सेट है। इसी तरह से दूसरी कुछ व्यायाम हैं नाभि के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अन्य सभी सदस्य जिनकी नाभि अभी ठीक है, कभी भविष्य में ना वो अपनी स्थिति से डिगे, इसके लिए कुछ और एक्सरसाइज हमें नियमित रूप से करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दिलीप जी आप पलट जाइए, पलट जाइए, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से। अब अपने हाथों को, अब इसी एक्सरसाइज को हमें दोनों पैरों और दोनों हाथों के साथ करना है। दिलीप जी दोनों हाथों को आगे की तरफ करके ऊपर उठाइए और दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। तो देखिए ये जो स्थिति है, ये तीसरा व्यायाम है इस सेट में, ये हमें करना है। तो 2 सेट हैं, दोनों में 3-3, 4-4 व्यायाम हैं। ये अगर हम करते हैं तो नाभि बिल्कुल सही लोकेशन पे आने लगती है। ठीक है दिलीप जी, तो ये ही हमें 3 बार करना है ये एक्सरसाइज। दिलीप जी से ही पूछता हूँ, उन्होंने जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन किया है। तो दिलीप जी जो आप घी और दूध यहाँ से ले रहे हैं, उसे उसके सेवन की विधि क्या है? जी, दाल सब्जी में मिला के, रोटी पे लगा के, और दूसरा दूध में फेंट के अच्छे से उसको जी, तोड़ किस तरह से दूध में घी को मिलाते हैं? दूध में- कितने दूध में कितना घी मिलाते हैं? के 1 गिलास दूध में 3-4 चम्मच घी मिला के उसको अच्छे से 40-50 बार। आप देख रहे हैं 3-4 चम्मच घी, तो ये 1 गिलास दूध में पी जाते हैं, जहाँ डॉक्टर्स कहते थे कि घी और दूध बिल्कुल नहीं खाना है। और अभी इन्हें मुश्किल से 1 महीना हुआ है करते हुए। कितना टाइम हुआ है? लगभग 1 महीना हुआ है और 3-4 चम्मच घी इन्होंने खाना शुरू कर दिया है, जो ईजिली डाइजेस्ट हो रहा है। और रात को सोने से आधा घंटा पहले ये दूध और घी लेना है, इसे तोड़ना है। डिटेल में क्या विधि होती है, भोजन करने के नियम क्या होते हैं, दूध और घी पीने के नियम क्या होते हैं, इसके लिए आप हमारी प्राकृतिक दिनचर्या की कक्षाओं से अवश्य जुड़िए।